नमस्कार। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसी घटना होती है जिसने एक प्रेम, एक जीवन, तमाम चीज़ों को, सच्चाई को सामने लाने का काम किया। नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है क्राइम के ऐसे किस्से में। स्कॉर्पियो से रौंद देने वाला प्रेमी जो कभी उससे बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी के साथ अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी आज के ज़माने का सच है। देव के साथ हैं आप। सोचिए, जिन लोगों पर हम आंख मीच के भरोसा कर लेते हैं, जिन लोगों पर हम आंख बंद करके अपना भरोसा कायम कर देते हैं, वो लोग ही हमारी कल मौत की वजह बनते हैं। प्यार से शुरू हुआ रिश्ता खून पर ख़त्म हुआ। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देव के साथ आप जानेंगे कि कैसे ग्रेटर नोएडा में खुद प्रेमी ने बुलाकर के प्रेमिका को अपनी पत्नी के साथ एक स्कॉर्पियो में बैठकर मौत के घाट उठाया। विस्तार से समझिए। काजल नाम की 22 साल की लड़की जो शिव पांडे से मोहब्बत करती थी और लगभग 1 साल से उसके रिश्ते में रह रही थी, 16 जनवरी को उसी शिव पांडे ने अपनी स्कॉर्पियो से तेज रफ्तार से आकर के मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले शिव पांडे, जो कि ग्रेटर नोएडा में रहते थे और वहीं मार्केटिंग का काम करते थे, वहीं उनकी मुलाकात काजल से होती है और लगभग काजल से 1 साल के समय से वो लिव इन रिलेशन या फिर पति पत्नी की तरह रह रहे थे। लेकिन काजल को इस बात की कतई भनक नहीं थी कि जिस प्रेमी के प्यार में वो पागल है, अंधी और दीवानी है, वो प्रेमी पहले से शादीशुदा है। और न ये बात पत्नी को पता थी कि जो उसकी मांग का सिंदूर है वो बढ़ चुका है, वो किसी और को भी गुमराह कर रहा है। लेकिन जब ये बात प्रतिमा को पता लगती है, यानी शिव पांडे की पत्नी को, कि उसकी ज़िंदगी में काजल नाम की भी कोई लड़की है, तो फिर वहाँ से दो फाड़ शुरू होता है। और होना भी लाजमी है। कोई लड़की नहीं चाहेगी उसके प्यार को बांटा जाए। लेकिन जब काजल को ये बात पता लगती है तो काजल तो आग बबूला हो जाती है। वो शिव पांडे से संपत्ति की मांग करती है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। शिव पांडे से वो कहती है कि मुझे संपत्ति दी जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए। इसी से परेशान शिव पांडे पूरी घटना, पूरी कहानी अपनी पत्नी प्रतिमा को बताता है। और वहीं एक औरत का वो शातिर दिमाग चलता है। औरत एक ऐसी कहानी को रचती है, अपने पति के साथ मिलकर फिर खूनी प्लान तैयार होता है कि कैसे काजल नाम की इस प्रेमिका को, यानी अपनी पति की ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारा जाए। तुगलपुर उसको बुलाया जाता है। फोन करता है जो उसका पति था शिव पांडे कि तुमसे मिलना है। बेचारी सीधी सादी काजल चली जाती है और फिर तेज रफ्तार से आकर के जो प्रेमी था वो उसको मौत के घाट उतार देता है, अपनी ही गाड़ी से रौंद देता है। इसके बाद जो लड़की के परिवारजन थे उनको एहसास हुआ कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस भी पहले यही इस बात को मान के चल रही थी कि काजल को एक्सीडेंट के सहारे मौत मिली है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और फिर पकड़े गए वो 2 शातिर जिन्होंने उस गाड़ी से बैठ करके उसको रौंद दिया और मौत के घाट उतार दिया। प्रेम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना बड़ी बात है। यदि लड़का शुरू में ही काजल को धोखा न देता तो बात यहाँ तक न पहुँचती। मोहब्बत के झूठे प्रपंच में फंसी काजल को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस रिश्ते के लिए वो अपनी जान छिड़कती थी, उसी के रिश्ते के मालिक ने उसकी जान ले ली।